देखिए, पार्टी की एक रणनीति होती है, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना। और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति भाजपा में आता है या भाजपा में काम करता है तो कार्यकर्ता की भूमिका में करता है। आज मैं विधायक की भूमिका में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर बूथ पे एक कार्यकर्ता की भूमिका में कैसे भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़े, कैसे हम हर बूथ को जीते, उसके लिए काम करते हैं। बात रही कांग्रेस के नेताओं की गुजरात में आने की, हम तो चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग गुजरात में आए और कैंपेनिंग करें। जितना वो कैंपेनिंग करते हैं, लोगों को पता चलता है कि गुजरात के विरोधी है। वो जितना कैंपेनिंग यहाँ करते हैं, वो जानते हैं कि गुजरात में जो उद्योग आते हैं उसको रोकने का काम ये कांग्रेस करती है। यही कांग्रेस है जो सनातन विरोधी काम करती है, यही कांग्रेस है जो राम मंदिर में जाने के लिए मना करती है। तो लोग तो चाहते हैं कि कांग्रेस जितनी यहाँ आएगी उतना वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी की ओर ज़्यादा जाए। इसीलिए मैं आपसे अब आखिरी सवाल मेरा यही होगा, जब आपने 2017 में आंदोलन किया था, आपने ये कहा था वो आंदोलन था अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, वो आंदोलन था पढ़ाई को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर। आज वही आरोप कांग्रेस लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़ाई नहीं, एजुकेशन नहीं मिल रही है गरीबों को। आज आप इन आरोपों को लेकर क्या कहें? जो कांग्रेस लगातार आरोप के बुनियाद पर जिंदा है, उस कांग्रेस को ये नहीं मालूम कि इसी साल जब गुजरात का बजट नया आया, उसमें नमो सरस्वती और नमो लक्ष्मी योजना लॉन्च हुई है, जिसमें प्रदेश की जितनी भी गर्ल्स है जो 12th के बाद कॉलेज करना चाहती है, उसके लिए सरकार ने स्पेशल एक नया बजट तैयार किया, जिसमें हर साल के 10,000 रुपये दिए जाते हैं। एजुकेशन की बात छोड़ दे कांग्रेस, क्योंकि उसको मालूम नहीं है, उनको तो पढ़ाई करनी नहीं है, उनको पढ़ाई पर ध्यान देना नहीं है। भाजपा लगातार पढ़ाई पे ध्यान दे रही है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरी असेंबली में लगभग 30 साल के बाद हमने यहाँ सरकारी कॉलेज मंजूर करवाई। कांग्रेस का विधायक था, वो सरकारी कॉलेज के लिए कभी भी एक आवेदन नहीं दिया। बात रही एम्प्लॉयमेंट की, अभी आप यहाँ से अगर 20 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो मेरी असेंबली में देश की सबसे बड़ी कंपनी ऑटोमोबाइल हब यहाँ पर है, मारुति यहाँ पर है, होंडा यहाँ पर है। और यहाँ जितने भी स्थानिक लोग हैं, 80% लोगों को रोजगार वहाँ दिया जाता है। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। आज सबसे ज़्यादा आप अगर देखेंगे तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कई ऐसे नौजवान हैं जो अपने खुद का व्यवसाय शुरू किया है और हर बंद 50,000 से लेकर लाख रुपए तक कमाते हैं। चलिए, कोटा से इस बात को अंत देते हैं, क्योंकि आपने कोटा के लिए भी लड़ाई लड़ी है, चाहे वो ओबीसीज हो, SC ST हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी कुछ दिन पहले एक अटैक किया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे कि बहुत ही मुस्लिम सेंट्रिक मैनिफेस्टो रहा है। और सिर्फ मैनिफेस्टो ही नहीं, जहाँ पे कोटा की बात हो रही है, उन्होंने मनमोहन सिंह की भी एक बात रेफ़र की थी 2006 की। और कांग्रेस के खुद के जो एफर्ट रहे हैं 2010 तक 11 तक, जब वो आंध्र प्रदेश में मुसलमानों का कोटा बढ़ाना चाह रहे थे, SC ST OBC कोटा घटाकर, उस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेके और इस पूरी कोटा पॉलिटिक्स? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो सिर्फ आंकड़ाओं की मायाजाल है। वो सिर्फ लोगों को गुमराह करना चाहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बात रही नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 2 दिन पहले अपनी सभा में कहा, देखिए बहुत ही क्लियर बात है, अगर कांग्रेस मुसलमानों का समर्थन करती है तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का क्यों नहीं करेगी। ये बहुत क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के बेस पे, हिंदुओं की संस्कृतियों की धरोहर को मजबूत करने के लिए खड़ी हुई है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिमों के समर्थन में खड़ी होती है, मुस्लिमों को ही प्रायोरिटी दिखाती है, जो इस देश के लिए आने वाले दिनों में खतरा है। अगर आप मुस्लिमों की बात नहीं करेंगे तो हमें खुल के हिंदुओं की बात नहीं करनी पड़ेगी। हम तो चाहते हैं कि संभावना बढ़े इस पूरे देश में कि सभी धर्म को लेकर हम आगे बढ़े, और इसी कारण आज पूरे विश्व में भारत एक मजबूत धरोहर के साथ आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी का एक ही विजन, इस देश में सबका साथ हो, सबका विकास हो, और उसी कारण लोग इस बार भी ये कहते हैं कि 400 के पार आएगी। हम और आप जानते हैं कि 10 साल में जो विकास के काम हुए, जब 2024 में फिर एक बार नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस पूरे विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है जी। और इसीलिए मुझे ये मानना है कि सब लोगों को साथ आके प्रधानमंत्री की शक्तियों को मजबूत करना चाहिए। और वही आप कर रहे हैं, स्टार प्रचारकों में ना हो, लेकिन आप पाटीदार कम्युनिटी के स्टार प्रचारक ज़रूर हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत गुजरात में विकास की राजनीति को, विकास की विज़न को मजबूती से ले जाने के लिए सिर्फ मैं अकेला नहीं, गुजरात के 6.5 करोड़ लोग स्टार कैंपेनर हैं। विशिंग यू द वेरी बेस्ट। मेनी थैंक्स टू यू फॉर टॉकिंग टू अस हियर एट CNN News 18।